शाम, कितनी खूबसूरत शाम। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। आने वाले दिन की प्रतीक्षा है और इसको हम टाटा ओके बाय बाय करके जाते हैं। बिल्कुल, बाय बाय तो बनता है, तो बाय बाय जरूर कहें। अगर पूरा साल रहा, पूरा अच्छा वैसे कुछ होता नहीं है, बट कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस जीवन में होते हैं। तो अगर ये वर्ष बहुत बुरा रहा तो पूरी याद की तरह से भूल जाए और नव वर्ष में प्रविष्ट हो। क्योंकि कल है संडे, मैं आपसे डायरेक्ट तो मिलूंगा नहीं, तो आज पहले ही आपको नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, और इसके साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। क्लास बोलो तो क्लास बोले तो डोज, दिस इज डोज, मैथ्स ट्रिक्स की डेली। हमारा फोकस बिल्कुल ट्रिक्स पर ही तो है, तो हम ट्रिकी होने जा रहे हैं। और आज थोड़ा सा बदलाव भी महसूस होगा आपको, क्योंकि आज हम कहाँ चल रहे हैं पता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के अंतर्गत। तो कुछ कैलकुलेशंस हमारी साधारण ब्याज पर आधारित होने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into T into R upon 100, ये सब बातें तो आपने सुनी होगी। लेकिन जो ट्रिक्स हैं, जिसमें एक बात ध्यान रखना, मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, ये वर्ड आपको बार बार सुनाई देंगे, वो अभी आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ में जो जो भी जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, सभी को हाय हेलो नमस्ते। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब देखो, चेक करो, एवरीथिंग ओके? ललिता, नरेश, टीना, वॉइस ओके है? हाँ या ना करो जल्दी से। ईशा, एवरीवन, वॉइस ओके? वॉइस वॉइस ओके? एक फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वॉइस ओके? हमारे यहाँ पे तो कह रहे हैं इट्स ओके, अब आप जल्दी से बता दो। ओके, चलिए चलिए, ठीक है। ये कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एवरीथिंग ओके? हाँ ओके, चलिए करें शुरू। सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर से बतिया लेंगे। बात चल रही थी, आज है 31वीं रोज। 31 का स्क्वायर याद रखना, 961। 31 into 31, जिस दिन जो रोज आए उसका स्क्वायर तो याद कर ही लें। आपको 100 तक के स्क्वायर वैसे ही घट जाएंगे। 31 into 31 कितना होता है? 961, याद रहेगी? चलिए, ये घटना याद रखना। फिलहाल तो सिंपल इंटरेस्ट के तहत मैं चल पड़ रहा हूं क्वेश्चन के साथ, और आज लेवल का निर्धारण मैं हाथों हाथ करूंगा। लेवल 1 2 3 4 5 लेवल का नाम मैं दे दूंगा, नंबर वगैरह, उसकी टेंशन मत लेना। ये लीजिए पहला प्रश्न, आसान सा प्रश्न। मैं तो इसको लेवल 1/2 के अंतर्गत रखता हूं और समय दूंगा आपको इसके लिए मैक्सिमम 1 मिनट। जबरदस्ती का 1 मिनट दिया गया है। चलो फटाफट से। ये आवाज की कहां प्रॉब्लम आ रही है? नो नो सर। ऑप्शन हैज बीन गिवन एज बी। बी ऑप्शन को करेक्ट किया गया है। बी, समय लगभग समाप्त। और कोई आंसर फटाफट से? चलिए, समय सीमा समाप्त हुई। आवाज की प्रॉब्लम अगर मीट आउट हो गई हो तो बता दीजिएगा मुझे। ओके, और टीना, नरेश, ये भी बी की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चेक कर लेते हैं। साधारण ब्याज का एक साधारण सा फॉर्मूला, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो एक नॉर्मल सी बात हो गई ये तो, बटा 100।
सॉल्व करें तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, एक जीरो और लगा दें, उत्तर तैयार है कितना 1250 रुपए। ऑप्शन की बात करें तो कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट वन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब क्लियर आ रही है, ओके चलिए डन, गुड, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आवाज आ रही है तो अब रंग जम जाएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वैसे अगर आपको बिना फॉर्मूले के भी चलना हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 5000 का 5% 250, एक साल का ब्याज 250 तो 5 साल का ब्याज 1250, ऐसे भी चल सकते हैं, रादर चलना चाहिए। फिलहाल ये सब बातें बाद में। अगला क्वेश्चन एक और, किस धनराशि पर आपको मूलधन ज्ञात करना है, यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल मूलधन। 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का समय, 4 वर्ष और दर दे रखी है 5%, इसका साधारण ब्याज बन जाना चाहिए कितने रुपए, 500 रुपए। लेवल 2 में रखेंगे, 2 इसलिए क्योंकि इजी ही है, नॉट अ टिपिकल वन, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समय बहुत है इतना, चलिए मैं जानता हूं आप लोगों को ये खूब होगा आपके लिए। फटाफट से, रोज आ रहे हो आप क्लास में, आपकी गति का पता है मुझे, ये समय भी शायद इतना रिक्वायर्ड नहीं हो। फिलहाल आपको निकालना है मूलधन, मूलधन की ट्रिक, उसका कॉन्सेप्ट याद करो और फटाफट से उत्तर निकालो। किस धनराशि का 5% दर से 4 साल में साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। समय सीमा लगभग, दीपिका जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। टीना ए ऑप्शन कह रही हैं, यानी 2500 रुपए, ठीक है चेक करते हैं अभी। टीना जी, हु इज द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट, महज 10 सेकंड अब यहां से। ए ऑप्शन नरेश, चलिए चलिए चलिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये लीजिए आपका समय यहां पे समाप्त। अब यहां मैं शुरू कर देता हूं। आपको मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज ये इस क्रम में लिख देने चाहिए। अब मूलधन आपको यहां पे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज बन जाना चाहिए 500 रुपए। मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय, वैल्यू प्लेस करते हैं रेट इंटू टाइम, वैल्यू प्लेस करें यहां पे। साधारण ब्याज कितना है 500 इंटू 100, दर कितनी है 5 और ये 4, समय। सॉल्व करें तो 5 चौक 20, 20 पंजा 100, 5 बार कट गया और 5 इंटू 5 2500। ये लीजिए साहब, उत्तर तैयार है। मूलधन कितना आ रहा है 2500 रुपए। कहां पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल आपका आंसर अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मनोज जी 20%, 500, 100%, 2500 ऐसे ही चलना है। ओके परफेक्ट आंसर है। रिद्धि ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1, ललिता 1, सब 1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बेहतरीन। अब मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात बार बार बता रहा हूं और एक बार फिर बता देता हूं कि आपको जब कभी भी ब्याज की बात करनी हो तो मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, एक बार का ब्याज। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, और ये आपको आगे चक्रवृद्धि ब्याज में तो बहुत ज्यादा यूजेबल नजर आएगी। जैसे मैंने कहा ये सही आंसर है, तो 2500 का 5% डायरेक्ट निकाल लो। 2500 का 5% 125, एक साल का 125 रुपए ब्याज है, तो 4 साल का कितना होगा 125 इंटू 4 500। मतलब बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्लिक कर गया और आप कह सकते हैं आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब ऑप्शन का यूज कर रहे हों और मैं कहूं 2500 का 5%, याद रखना परसेंट का मतलब 2 जीरो उड़ जाएंगे, या अगर जीरो नहीं है तो वहां पे पॉइंट आ जाएगा। एग्जाम्पल 2500 का 5%, परसेंट से 2 जीरो कैंसल, 25 इंटू 5 125। ये आपकी गति को बहुत अच्छा तेजी से बढ़ा देगा। जैसे मैंने कहा आपको 15,000 का 8%, तुरंत काम करना है।
प्रतिशत का मतलब नीचे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करना और अब सॉल्व कर देना। 15 इंटू 8 कितना होता है 120, एक जीरो और एडिशनल 1200। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 150 का 8%। परसेंट का मतलब ध्यान रखना 2 स्थान खिसकना है आपको। अब यहां पे एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल है, आप तो एक छोटा सा काम करें, 15 इंटू 8 120, ये एक जीरो तो कैंसिल हो गया, एक स्थान और खिसक के आंसर क्या आएगा 12। मतलब ये सब काम तुरंत फुरंत किए जा सकते हैं, और जितना आप तुरंत फुरंत करेंगे आपकी स्पीड 3G से 5G 6G तक पहुंचेगी। तो यहां 2500 का 5% कितना है 125, तुरंत। एक साल का ब्याज अगर 125 है तो 4 साल का कितना होगा 500 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये काम मनोज ने किया भी था, थोड़ा सा अलग तरीके से, लेकिन कर लिया था। फिलहाल तो चलो बात यहां पे लेवल की भी रहेगी, स्पीड की भी रहेगी। एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, मैं यही हूं और कोई टाइम नहीं दे रहा हूं, लगभग एक अंदाज 10-12 सेकंड की बात कर लेंगे हम। ओके, क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। 5000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? बिना फॉर्मूले के भी जाना चाहें तो जाएं, उत्तर बताएं। समय 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 अधिकतम ले लो। चलो अब यहां से दे देता हूं पर पूरा 1 मिनट आप भूल जाना। अधिकतम समय अब यहां से आपके लिए इतना सा है। कैलकुलेशन से बस छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। ये लो, मनोज ने आंसर भी दिया है, बिल्कुल देना भी चाहिए ऐसा ही। 1200 लेवल 1 में रख रहा हूं इसको। दिस इज लेवल 1 क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, या डायरेक्टली चलना चाहें बिल्कुल ठीक है। रिद्धि जी, टीना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। और फटाफट से जितने साथी हैं फटाफट से उत्तर दीजिए। बिल्कुल नरेश ने भी आंसर 1 दिया है, दे भी देना चाहिए। समय समय आने दो, 2-3 आंसर और आ जाएंगे फटाफट, क्विक फास्ट। ये लो, मैं तो ऐसा चलूंगा 5000 का 8%, 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 5 इंटू 8 40, 400। एक साल का ब्याज 400, तो 3 साल का ब्याज 400 इंटू 3 1200। एक बार समझना इस कहानी को, 5000 का 8% मूलधन का दर प्रतिशत, और ये बहुत तेजी से वर्कआउट होना चाहिए। 2 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 8 400, एक साल का ब्याज 400, तो 3 साल का कितना हो गया 1200। मतलब ये क्वेश्चन महज 5 या 7 सेकंड का है, और फिर भी कोई कहे नहीं साहब हम तो ऐसे ही चलेंगे, लिखने में ही एनर्जी चली जाएगी, ध्यान रखना। और तब भी आंसर तो वही आएगा, कितना 1200। कोशिश करें इस पैटर्न को एडॉप्ट करने की, जितना यूज करोगे उतना फायदा होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाइए, फटाफट से लॉक कर दिया जाए। ठीक है, लॉक कर दिया। यह आंसर ऑलमोस्ट सबने ए ए ए ए ए फर्स्ट कहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बेन, बेन तो अभी कर दिया था मनोज ने, लेकिन बेन आ गया नया बेन। ये नाम है, ध्यान रखना। एक बचत खाते में 4000 रुपए 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। आप क्या करते हो, वो टेस्टिंग पूरी तरह से समय की है। ये मत कहना आसान है, आसान तो तब कहना जब समय के अंतर्गत सब काम हो जाए। टाइमिंग भी तो मैटर करती है। ये लो, अधिकतम समय सीमा ये रही। हो जाओ शुरू फटाफट से, आंसर आ गया होगा 22। ठीक है, लॉक कर दिया है मनोज। ध्यान रखना, पलटना मत बाद में मत पलटना, ये ध्यान रखना। अब लॉक कर दिया तो कर दिया। ओके, 22। और कोई फटाफट से क्विक। मनोज जी एक बात ध्यान रखना, अब कोई चांस नहीं है बदलने के, यही आंसर आपका मान्य रहेगा। एनीबडी एल्स? रिद्धि, समय लिया पर थोड़ा बदला हुआ आंसर नहीं, 22 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लॉक कर दिया है रिद्धि ने भी। नेक्स्ट नरेश भी 1। ठीक है, तो आप सबको बड़ा आसान लगा, लगना भी चाहिए। तो ये 4000 इंटू मूलधन इंटू दर 5.5 इंटू एक वर्ष समय है, ये ध्यान रखना।
तो ये टाइम, ये दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मूलधन बटा 100। सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और ये 40 इंटू 5.5 अगर करते हैं तो कर लेते हैं 5.5 इंटू 40, चारों पंजा 20, 20 और 2 22, एक जीरो और एक स्थान पीछे खिसके हैं, तो आपका आंसर तो कुछ और आ रहा है, 220 आ रहा है। आपने यहां पे 22 रुपए का है। सबसे बड़ी बात तो ये, मनोज ने कहा तो मनोज को सबने सही मान लिया। ओके, ये लोग कुछ बातें थोड़ी बदली हुई सी नजर आ रही है। नरेश और टीना, नरेश ने पाला बदल दिया और टीना ने सही आंसर दिया था 4। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी थी, इतनी भी क्या जल्दी थी। आप 22 की बजाय, सॉरी 220 की बजाय 22 रुपए कह गए, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आप देखा ना ताव, ये लो ऑप्शन नंबर 1। ये तो चलो इसकी बात थी। अब मैं इसी की एक और टेक्निक भी बता दूं। ये सब गलती पॉइंट करवाती है, पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं। हो सके वहां तक पॉइंट को हाथों हाथ चेंज करें। 0.5 का मतलब आप लिख सकते हैं आधा, तो ये हो गया 5.5। 5.5 का मतलब 11/2। अब वैल्यू रखो, वापस रिपीट कर रहा हूं, मूलधन 4000 इंटू दर 11/2, समय 1 और नीचे एज इट इज 2। गलती होने के चांसेस खत्म। 20 इंटू 11, आंसर 220। याद रखना, जब कभी भी दशमलव की बातें आए हल्का सा चेंज लेना, आप रिलैक्स भी होंगे, कैलकुलेशन भी एक्यूरेट होगी, गलती की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। 4 होगा जी, बिल्कुल रिद्धि जी आपने सही पकड़ा है, लेकिन थोड़ी देर हो गई। और मनोज कहां भागे भाई, सबको चारे लगा दिया आपने, एक लाइन में भेड़ की तरह, खुद भी कुएं में गिरे, सबको गिराया। पर बढ़िया, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो दिमाग से काम लेना भाई सभी जने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। प्रति वर्ष किस वार्षिक दर पर प्रतिशत दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1800 रुपए की राशि 10 साल में 2700 रुपए बनेगी। ये है आपका क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा सावधान होकर काम करना है। समय तो चलो मैं दे दूंगा, पहले लेवल निर्धारित कर दूं। ये लेवल आपका थोड़ा सा मीडियम क्लास का है। हम जब भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं एज ए एमसीक्यू, तो लेवल 1 2, उसके बाद में 2 3, उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 4 5, ये हमारा ट्रेंड चल रहा है। तो आज बेसिक लेवल पर ही हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें मैंने कहा इस क्वेश्चन को करें, आपको निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बिल्कुल मनोज बैक इन द मैच। 5 ईयर 5%, 5%। मनोज 5% बोलो इसको फटाफट से। चलिए, 31 दिसंबर का प्रभाव थोड़ा थोड़ा सा झलकता हुआ क्लास में, इस मायने में कि अभ्यर्थी अभी से 31 दिसंबर की तैयारियां कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं सिलेक्शन की तैयारी पहले कर दो। 31 दिसंबर तो खूब आएंगे। फटाफट से अपने मित्रों को शेयर करो, जल्दी से क्लास में लेके आओ भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसको कहते हैं ना कि जो हो गया बाद में देख लेंगे, वो होता नहीं है। चलिए, फिलहाल समय इतना सा बचा है। आंसर और कोई 5%। हाँ बिल्कुल मनोज, 5%। रिद्धि ऑप्शन नंबर 1 5%। समय हो गया है समाप्त। ए बिल्कुल, टीना ए। ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी ए। एक बार तो टिक कर देता हूं। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये तो है मूलधन प्रिंसिपल 1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर तो हमें ज्ञात करनी है। नंबर 2 पे दर, समय दे रखा है हमें 10%, सॉरी 10 वर्ष नॉट परसेंट, 10 ईयर्स में 2700 रुपए बनेगी। बनने का क्या मतलब है, मिश्रधन बन जाएगा। 1800 रुपए बन रहे हैं 2700, इसका मतलब ये है कि ये 900 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं। का मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपए। और जैसे ही आपको ये सब बातें दिख जाए तो दर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप। दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। जिसको गणित कम आती है वो फॉर्मूले का सहारा जरूर से लेना।
क्योंकि कम से कम काम तो हो। 900 इंटू 100 बटा मूलधन कितना है यहाँ पे 1800 और इंटू समय 10। सॉल्व करने में 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 18 5 90, दर आ गई 5%। बिल्कुल सही बात है, आप सभी ने जो भी आंसर दिया 5% वो बिल्कुल सही आंसर था। आंसर इज 5%। ओके हाँ बिल्कुल 5%, काफी साथियों का उत्तर आ गया था। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ फटाफट से मैदान में। किस दर से, फिर से दर निकालनी है इस बार भी आपको, तो दर दर भटकना नहीं है, अब तो आपको पता है दर के लिए साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन हो जाएगा 900। आपको दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट। फटाफट से समय, बिल्कुल समय निर्धारित कर देते हैं। चलिए चलिए चलिए, समय ये अधिकतम इस बार 15 सेकंड कम ही किए हैं, बढ़ने की बात तो बहुत दूर हो गई। जल्दी से बताओ 750 का किस दर से 5 साल में मिश्रधन हो जाएगा 900 रुपए, मिश्रधन हो जाएगा, ध्यान रखना। लेवल भी घोषित कर देता हूं जी, बिल्कुल लेवल 3 में डाल दें आप, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, नॉट टिपिकल, और डायरेक्ट करने के लिए भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मीडियम में डाला है मैंने इसको। फटाफट से आंसर बताओ जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फास्ट। चलिए चलिए फास्ट। 31 दिसंबर आपके आंसर सब धमाधम आने चाहिए। साधारण ब्याज की शुरुआत हो गई है, मतलब नए साल में ब्याज लेंगे, हम वसूलेंगे, पूरा ब्याज वसूलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी वसूलेंगे। ओके, जितना खामियाजा भुगता है वो सब वसूल करना है आपको अगले साल में। तो शुरुआत अभी से कर दी हमने। फिलहाल तो इसका आंसर एक अभ्यर्थी ने दिया है ए, और ये लो सेकंड भी आया है 4 4 4, और ये ईयर नहीं है परसेंट है मनोज, ये परसेंट है। ओके चलो कोई नहीं, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। इस समय प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 750, समय दे रखा है 5 साल, दर आपको पता है निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 900 रुपए मिश्रधन हो जाएगा। इट शुड बिकम अमाउंट। आपको बताना यहां पे दर है, एक बात बीच में गायब है, साधारण ब्याज। वैसे 900 रुपए तो मिश्रधन है, 900 और 750 का अंतर कितना हो गया 150 रुपए, लिख दूं। ओके, फिर ये लिखते ही आपको दर घोषित करनी है, तो दर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सीधा सपाट फॉर्मूला, ट्रिक, नीचे मूलधन इंटू समय। फिक्स कर लेना, ऊपर तो यहां पे मूलधन या दर या समय कुछ भी निकालना हो, ऊपर फिक्स है साधारण ब्याज इंटू 100, जो भी निकालना है उसके अलावा की दोनों टर्म्स नीचे। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं, साधारण ब्याज 150 इंटू 100, प्रिंसिपल मूलधन 750 इंटू समय, समय कितना है 5। सॉल्व करने में 15 इंटू 5 75, पावड़े बहुत काम आते हैं, ध्यान रखना। 15 पूर्ण 75, 15 5 75, कैंसिल होते ही 5 इंटू 5 25 से 4 बार, और उत्तर तैयार है ऑप्शन नंबर 1। और ये सब क्या 50 सेकंड में किया जा सकता था? मेरे ख्याल से इससे भी कम में कर सकते हो। आप बहुत होशियार हैं, रोज कैलकुलेशन कर रहे हैं, रोज क्लास में आके बैठ जाते हैं, तो जब हाथ दौड़ रहे हो तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल हर क्वेश्चन को एक चुनौती की तरह लेना, ना कोई आसान है ना टिपिकल है। आसान बनते बनते भी वो टिपिकल हो जाता है जब टाइम का बेन होता है तब। फिलहाल आ जाओ एक और प्रश्न की तरफ। प्रश्न नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन है, रोजाना की तरह बता रहा है कि भाई मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, इस मायने में कि अगर आप व्यवस्थित तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत व्यवस्थित ट्रिकी मैथ्स, रोचक मैथ्स, जिसमें बहुत वीक कैंडिडेट भी होगा तो उसको भी सहर्ष महसूस होगा कि बिल्कुल मैं मैथ्स पचाने के काबिल हूं, लेकिन साथ मेरा चाहिएगा, तो साथ आप ले लीजिएगा। फिलहाल तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। 1600 रुपए तो क्या दिख रहा है आपको? मूलधन प्रिंसिपल, 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने, समय देखो इस रूप में दिया है। साधारण ब्याज 252 रुपए बन रहा है, तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल दे देते हैं ताकि आप नाराज ना हो कि सर इसको तो आप
थोड़ा समय दो, बिल्कुल समय दे रहा हूं मैं आपको, 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं। लेवल 4 में डाल दिया और ये लीजिए आप शुरू कर सकते हैं। 2 वर्ष 3 माह को कैसे डील करेंगे और कैसे उत्तर तक पहुंचेंगे, इट इज अप टू यू। फटाफट से शुरू हो जाओ। आपको निकालनी है दर क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर बराबर हर कोई कह सकता है साधारण ब्याज इंटू 100, नीचे मूलधन प्रिंसिपल इंटू समय। लेकिन समय को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अप टू यू। वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। जल्दी से आ जाओ, फटाफट, क्विक, जल्दी जल्दी। और बीच में अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर देना। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि जितना कंपटीशन होगा उतना फायदा आपको ही होने वाला है। चलिए आ जाओ, लगातार मेहनत हो रही है। 7% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली है मनोज ने। 7 इज द आंसर। ओके 7 ठीक है। नेक्स्ट गाय कौन है, फटाफट से। रिद्धि या फिर टीना। नरेश बहुत देर से आंसर नहीं दिया है। निशा, ललिता, दीपिका, फटाफट से जो जो भी आंसर देना चाहो। और किसी का नाम नहीं बोला हूं तो नाराज मत होना भाई, बिल्कुल भी। ईश्वर मेरा नाम है। एक बात तो कंफर्म है, रिद्धि का नाम बोला तो ही रिद्धि ने आंसर लिखा, बाकी तो लिख ही नहीं रही थी। ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब तो धड़ाधड़ आंसर आए हैं। सी ऑप्शन इज राइट वन। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अल्टीमेट चैप्टर है। सिलेक्शन दिलवाते हैं। साधारण तो फिर भी साधारण है, अभी चक्रवृद्धि आएगा तो खूब मजे आने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मजे नहीं आ रहे हैं, मजे तो इसमें भी हैं। आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको सिंपली वैल्यू प्लेस करनी है। पहले तो यहाँ पे निकाल देते हैं प्रिंसिपल मूलधन 1600। एक बार लिख लें, थोड़ी सी आदत बना लेते हैं। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो मुझे डिफाइन करनी है, पता लगाना है। अब समय की बात थी, इंपॉर्टेंट तो ये था 2 वर्ष 3 माह। अब 2 वर्ष 3 माह, इसमें वर्ष तो पूरे वर्ष रहने दो, 2 3 महीने का मतलब, इस 3 महीने को कन्वर्ट करें वर्ष में। बोलो किससे डिवाइड करोगे, 12 से। 3/12 यानी 1/4। मैं कह सकता हूं 2 से ही 1/4 वर्ष। तो 2 वर्ष पूरा, 2 वर्ष 3 माह का मतलब 1/4। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष। अब सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 252 रुपए। चलिए अब तो केवल यहाँ पे आंकड़े प्लेस करने हैं। साधारण ब्याज 252 इंटू 100 अपॉन मूलधन 1600। समय 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 9/4, ये काम का है। 9 नीचे 4 ऊपर, 9/4 ऐसे लिखेंगे। 4 कहां जाएगा, टॉप पे। और सॉल्व कर लें, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देख लो 9 का भाग इसमें जा रहा है, कैसे पता लगा। अंकों का योग कर लिया मैंने, 2 और 5 7 और 2 9। अंकों का योग अगर यहाँ पे 9 है तो 9 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, 9 का भाग दे रहा हूं। 9 इंटू 2 18, 7 बचा, 7 2 9 18 ये आ गया। 4 से कट गया 4 बार, 4 चौक 16, और 4 से कट गया 7 बार, और उत्तर आ गया 7%। दैट इज योर आंसर, परफेक्ट आंसर है। और 7% वार्षिक दर आपका ऑप्शन नंबर 1 में सेट था। हाँ, कब से लिखा, ठीक है, बिल्कुल रिद्धि, लिखते रहना, बिल्कुल भूल मत जाना। कॉन्सेप्ट्स ध्यान है और ट्रिक्स भी ध्यान होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में अभी हाथों हाथ बनाऊंगा, समय को लेके थोड़ा सा डिफरेंट मोड में, तैयार रहना, जाना कहीं नहीं है। क्वेश्चन को बनते हुए देखेंगे, मतलब रेडीमेड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन हम यहीं पर क्रिएट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको तो सॉल्व करना है। आंकड़े बहुत टिपिकल नहीं है। ये लीजिए 15,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह 26 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या, कितना इजी क्वेश्चन है, केवल साधारण ब्याज निकालना है। फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। बस केवल वैल्यू रखनी है, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब आप क्या करते हो वो तो आप जानो,
मैं तो आपको समय दे सकता हूं, और समय 1 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा क्यों दूं मैं आपको। एग्जामिनर दे रहा होता तो मैं भी दे देता। इससे ज्यादा समय नहीं है, मैं चला, आप तो उत्तर निकालो। हो अगर दमखम तो बताओ इसका उत्तर विद इन अ मिनट। ध्यान रखना, विद इन अ मिनट। अगर ट्रिकी है तो आंसर 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे, और नॉन ट्रिकी हैं तो फिर उलझ जाएंगे समय के साथ में। और जो जो भी समय के साथ उलझा है उसकी उलझने तो बढ़ती गई है। समय को तो रोज प्रणाम करना पड़ता है आपको, क्योंकि समय कह रहा है मैं समय हूं। चलो आओ फटाफट से आंसर। महज चंद सेकंड बच गए हैं, फटाफट से। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समय को ट्रिक के साथ कन्वर्ट करना है आपको, तब इसका आंसर निकलेगा। ट्रिक इंतजार कर रहे हो? बस ट्रिक का इंतजार आपका 5 सेकंड का और है। एक भी आंसर नहीं आया, एक भी नहीं आया। हाँ, ओवर। 10 सेकंड बोनस के ले लो, एक उत्तर तो दो कोई भी। मनोज, निशा, रिद्धि, फटाफट से फटाफट से। चलिए, ओके, नो वन। चलो ओवर, टाइम ओवर, टाइम का सेशन ओवर। मैं शुरू कर देता हूं कहानी। अगर मैं आपको मूलधन की बात करूं तो कितना बढ़िया मूलधन है, कोई देता भी नहीं है आजकल, मैंने तो दिया है फिर भी आपको। 6% वार्षिक दर। अब देखो समय का खेल, 2 वर्ष 4 माह 26 दिन। अब यहां पे आपको क्या करना है, वर्ष को तो हाथ भी मत लगाना, इसको पूरे को वर्ष में कन्वर्ट करना है। 2 वर्ष तो 2 वर्ष ही है, 4 महीने में इन दोनों को दिन में कन्वर्ट करो। 26 दिन तो 26 ही है। 4 महीने में कितने दिन होते हैं? इंटू 30, 4 इंटू 30, 120 प्लस 26, 146 दिन है। कितने दिन है? 146। और 146 दिन को आप कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो एक साल में 365 दिन भी होते हैं, 360 भी होते हैं, दोनों से चलेंगे। लेकिन 146 का डेटा याद करो। यहां पे याद का मतलब वो जने याद करें जिन्होंने क्लासेस लिए, नहीं लिए तो मैं बता देता हूं। 73 के मल्टीपल बहुत काम के, 73 इंटू 1 73, 73 इंटू 2 146, 73 इंटू 3 यह आ गया आपका 219, 73 इंटू 4 292, और 73 इंटू 5 365। तो क्या आपको 73 का टेबल याद करना है? बिल्कुल याद करना है, 100% याद करना है। साधारण ब्याज का चैप्टर आप एग्जाम में वहां पे देखने वाले हो, और 73 का टेबल नहीं आएगा तो मात खा जाओगे। 73 इंटू 5 कितना होता है? 365 टू 146। अगर ये आंकड़े कहीं दिख जाए तो आप सीधा डिवाइड करना 365 से। ये लो, मजा आ जाएगा। ये 146 बटा 365, ये दोनों 73 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 बार और 5 बार। ओके, तो ये ट्रिक है, आपको 365 से डायरेक्ट डिवाइड करना है, और ये दोनों कैंसिल भी होंगे 73 से, और तब आया 2/5। फाइनल रिजल्ट 2 वर्ष तो पूरा 2 वर्ष है। इसका मतलब क्या निकला? 2/5। मैं बोल सकता हूं इसको 2 से ही 2/5 वर्ष, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो 5 दूनी 10 और 2 12/5 वर्ष। ये तब आप यहां पे रिजल्ट बहुत जल्दी से दे पाएंगे। और अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लें तो मूलधन 15,000, समय पता लग गया ना, समय कितना है? 12/5, ये इंपॉर्टेंट था। इंटू दर कितनी है? 6, और नीचे कितना लिखा हुआ है? 100। थोड़ा बहुत कैंसिल कर लें, बिल्कुल ये हो भी गया। 5 से कट गया 30 बार, बार छंग 72 इंटू 30 216 और 0, उत्तर 2160 रुपए। और ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर तब कर सकते हो आप जब आपको ऐसा लगे कि ये डिविजिबल है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड बाय 365 करते हुए। और ये एक रोचक ट्रिक तब साबित होगी जब 73 के जादू आपको पता है। 73 इंटू 1 73, 2 146, 73 इंटू 3 याद रखना आंकड़े को 219, इंटू 4 292 और इंटू 5 362। ये आंकड़े याद होने चाहिए, तब एग्जाम में जाके बैठना, सफलता के चांस बढ़ेंगे। फिलहाल तो आ जाओ एक और प्रश्न की तरफ, आ जाओ जल्दी से। ये लो 1 रुपया,
60 साल में 1 रुपया 60 साल में साधारण ब्याज से 9 रुपए बन जाता है। आपको निकालनी है वार्षिक दर क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पता लगाना है आपको। जल्दी से शुरू कर दो। जी सर ऐसे ही किया बट टाइम, बिल्कुल टाइम आ जाएगा, अंडर कंट्रोल होगा। टीना अंडर कंट्रोल आएगा, लगातार एक्सरसाइज करते रहो। और मैं आपकी बातों में रह गया, मैंने समय नहीं दिया, लेकिन मैं समय को यहां थोड़ा सा कम कर देता हूं। अब चलिए, ये दर निकालनी है आपको, और दर निकालने के लिए इतने सेकंड्स बहुत हैं आपके पास में। आ जाओ जल्दी से क्विक फास्ट। रिद्धि, टीना, मनोज, नरेश, जल्दी से उत्तर दो। ललिता, कोई आंसर नहीं आने, क्या बात है। निशा, देख देख के ही खुश रहोगे? नहीं, करने भी हैं सर, बिल्कुल, तो करो ट्राई फटाफट से। समय कुछ चंद सेकंड बचा है, आराम से कर सकते हैं। नरेश ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, 15%। ओके, क्या पता क्यों डाउट हो रहा है नरेश? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। ये लो, घंटियां बज गई, जबकि सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है। मूलधन कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया बन जाता है कितना? 9 रुपया बन जाता है, तो ये मिश्रधन बन जाता है। लिख दूं 9 रुपए मिश्रधन। वैसे मूलधन और मिश्रधन का डिफरेंस, साधारण ब्याज कितना हो गया? 8 रुपया। तो एक ही झटके में 1 रुपया 9 रुपए बन जाता है, 9 रुपए बन गया मिश्रधन, तो 8 रुपए क्या हो गया? ब्याज। अब दर क्या है वही तो पता लगा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और समय कितना दे रखा है? 60 वर्ष। ये लो, सब कुछ रेडी है। मूलधन 1 रुपया, दर पता लगानी है, समय 60, और ये आपके पास में साधारण ब्याज 8 रुपए है। मैं चला दर निकालने, दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। वैल्यू प्लेस करते हैं, साधारण ब्याज 8 इंटू 100 अपॉन मूलधन 1 और समय 60। सॉल्व कर लें तो 20 से कट गया 5 बार, 20 तिया 60, 8 पंजा 40 अपॉन 3, ये तो 13 तिया 39, 13 बार भाग जा रहा है, 13 से 1/3, 13 वाला एक ही उत्तर है। आप अपना आंसर ऑप्ट करेंगे कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट वन। टीना ने आंसर दिया और बीच में नरेश खा गया आंसर वापस। खा नहीं सर, बिल्कुल मैं हटा देता हूं, बिल्कुल सही हटाया आपने। इसका आंसर मैंने पहले ही आपको एक आशंका व्यक्त कर दी थी, 15 नहीं है, आंसर क्या है? 13 से ही 1/3। चलो ले चल रहा हूं एक और प्रश्न की तरफ। बिना रुके बिना थके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय में एक बार पढ़ लेता हूं फिर देता हूं। लेवल की बात कर लें, लेवल 3/4 में डाल सकते हैं आप। श्रीहरि नाम है, श्रीहरि 12, एक श्रीहरि कोटा भी है, ध्यान रखना। वो अंतरिक्ष वाहनों के लिए फेमस है, लेकिन यहां पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है, की दर पर 22,400 रुपए की राशि का निवेश किया। मतलब ये 22,400 क्या दिख रहा है आपको? मूलधन। 7 साल बाद, यानी समय कितना दे दिया? 7 साल, उसे कितनी राशि मिलेगी? आपको पता लगना है क्या निकालना है, उसको कितनी राशि मिलेगी। मतलब साधारण ब्याज नहीं निकालना है, वो निकालने के बाद मिश्रधन अमाउंट तक पहुंचना है, ये पता लगाना है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो साधारण ब्याज निकालें, फिर अमाउंट मिश्रधन भी बना दें। और इस सब को करने के लिए पता चलेगा आपको कि सब कुछ आते हुए भी ये चैप्टर अटकाता है कैलकुलेशन में। समय तो मैं आपको इस क्लास में ज्यादा दे ही नहीं सकता। ये आंसर आ गए क्या? ए नहीं, ये शायद पिछले क्वेश्चन के आंसर है। अभी वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट रिप्लाई दे जल्दी से, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फटाफट से ललिता, निशा, जगाना पड़ा आपको तब जाके आंसर दिया था ए ऑप्शन। अरे आता है, यू कैन फाइट,
हम स्ट्रगल करके आंसर तक पहुंचे तो बिल्कुल जताना तो है आपको, तभी तो पता चलेगा हम कितने गहरे पानी में सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दो विद इन टाइम रेंज। ये बात ध्यान रखना, टाइम का खेल दैट इज वेरी क्रूशियल। समय चंद सेकंड रह गया है, चलो आ जाओ फटाफट से, क्विक। जिसको साधारण ब्याज नहीं आता है उसको भी आने लग जाएगा। ये लो समय तो मैं आपको ज्यादा दे ही नहीं सकता हूं। तो चलो यहां पे अभी तक तो आंसर आया नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहां पे शुरू कर देते हैं। मूलधन क्या दे रखा है? 22,400। दर क्या दे रखी है? देखो 12% वार्षिक दर है। ओके, फिर समय 7 साल के लिए निवेश किया है उसने। फिर आपको पहले क्या निकालना है? साधारण ब्याज। और जब ये आ जाए तो मिश्रधन भी निकाल लेंगे। पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, और साधारण ब्याज निकालने के लिए वैल्यू रखो, वैल्यू रख के सॉल्व करो। मूलधन इंटू दर इंटू समय, 22,400। टिपिकल थोड़ी है ये, कैलकुलेशंस है, अपॉन 100। कैलकुलेट करें तो ये कैंसल। 12 इंटू 7 84, और 84 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 224 से। हाथ दौड़ने चाहिए, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 इंटू 2 8, इंटू 8 इंटू 4 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 1 16 और 1 17। ये नेट आया है, जस्ट अ मोमेंट, ये रिपीट करूंगा मैं। 8 इंटू 4 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 6 11 1 8 और 9 17 और 1 18, 1 और 8 9 1 19,816। ध्यान रखना 19,816 इज नॉट आवर आंसर, ये तो ब्याज है। आपको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। तो जोड़ दो इसमें मूलधन, प्रिंसिपल 22,400 रुपए और जोड़ो, तब हम मिश्रधन तक पहुंच जाएंगे। और जोड़ने पे 6 1 8 और 4 12, 1 9 10 और 2 12, और यह क्या 4, 42,216 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट वन। और मेरे ख्याल से मैं आपके कमेंट तक पहुंचूं तब तक मुझे उत्तर नजर आ जाएंगे। एनीवन? बिल्कुल आंसर देखना चाहूंगा मैं। आंसर मिले किसी को? चलिए, ये पुराने आंसर्स थे, बिल्कुल आंसर तक पहुंचे नहीं है, और मेरे ख्याल से आपको आंसर तक पहुंच जाना चाहिए था। आंसर 42,216। ये कुछ हटे हैं, कुछ वापस आए हैं, आई कुडंट अंडरस्टैंड, बट आंसर इज फाइनली ऑप्शन नंबर 1। और एक प्रश्न, साधारण ब्याज जब शुरू किया है तो इसको थोड़ा अंजाम भी देते हैं। और ये प्रश्न 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए श्रीमती उषा मोहिले, क्या पता ये कोई बहुत फेमस हस्ती लग रही है, चलो वो हो या नहीं हो, फिलहाल तो 4 साल के लिए 66,700 रुपए की राशि जमा करती है। 4 साल बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी? कुल मिला के देखो तो उन्होंने जमा किए 66,700 रुपए। दिस इज प्रिंसिपल, राइट। दर 8% वार्षिक शुरू में ही दे दिया था। ओके, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। अब पूछ रहा है 4 साल बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी, मतलब ये मिश्रधन कितना मिलेगा, ध्यान रखना, अमाउंट कितनी मिलेगी। तो पहले तो आपको साधारण ब्याज पता लगाना है और फिर मिश्रधन तक पहुंच जाएंगे। और साधारण ब्याज पता लगाने के लिए हमारा साधारण सा काम ये है कि इसको कैलकुलेट कर लें, इन तीनों को गुणा करें, डिवाइड करें 100 से, 66,700 इंटू 8 इंटू 4 बटा 100, और सॉल्व किया तो ये कट गया। 8 चौक 32, 32 इंटू 667 कर देते हैं। ये लीजिए सॉल्व कर लें। 2 इंटू 7 14, 1 2 इंटू 6 12 और 1 13, 1 12, 2 इंटू 6 12 और 1 13, इंटू 3 इंटू 7 21, 2 3 इंटू 6 18 और 2 20, 2 3 इंटू 6 18 और 2 20। ये नेट आया है इतना, कितना? 21,344 रुपए। और जोड़ दीजिए, पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, 21,344 तो ब्याज है, आपको निकालना है
यहां पर मिश्रधन, तो जोड़ दो 21,344 और 21,344 जोड़ने पे ये जो नेट आ रहा है 6 और 2 8 8 88,044। ध्यान रखना दोनों आंसर अवेलेबल है ऑप्शंस में, 21,344 भी था और 88,044 भी है। आपको आंसर कौन सा देना है पता है? आपको साधारण ब्याज पता नहीं लगाना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मिश्रधन चाहिए। और मिश्रधन अमाउंट में आपका आंसर जोड़ने के बाद, मूलधन में ऐड करने के बाद जो बना है वो है ऑप्शन नंबर 4। लपेटे में कैसे आते हैं पता है? ये आते ही पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, खुशियां मनाने लग जाते हैं। आपको खुशियां लास्ट तक नहीं मनानी है। टीना ने आंसर दिया था लेकिन बाद में थोड़ा पलट गए, सही टाइम पे पलटे आंसर। वो लपेटे में इधर बात कर रहा था, इधर आ गए आप। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 88,044 हमारा उत्तर है। परफेक्ट। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे ब्रेक होगा। अब जो कुछ भी होगा 1 साल बाद होगा, लेकिन 1 साल बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब समझ गए होंगे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी अपार खुशियां लेके आए, यही शुभकामनाएं रहेगी मेरी। आप सेलेक्ट हो जाएं, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपका परिवार खुश रहे, आबाद रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम। लेकिन ध्यान रखना नेक्स्ट क्लासेस हिस्ट्री और देन आफ्टर ज्योग्राफी वो अपने शेड्यूल में रहेंगी। मतलब 31 दिसंबर तो 11:59 और 59 सेकंड तक रहेगा। तब तक जितना ज्ञान इस वर्ष में ले सकें ले लें। नए साल में नई शुरुआत तो होनी है।